लगता है उदय को आज का अपना जंगल क्वीन का डोज मिल ही गया। जंगल क्वीन 2 बूंद जंगल क्वीन। क्या आपने अपना जंगल क्वीन का डेली डोज लिया है? बेचारा उदय, क्या हाल कर दिया मान्यता ने उसका। ओह पुअर बॉय। आई हैव अ फीलिंग 2 घंटे में एक बार तो आता ही होगा मान्यता के पास अपना टॉनिक लेने। I never thought कि युवराज उदयवीर सिंह ऑफ जयगढ़ को कभी किसी काम वाली बाई में भी इतना इंटरेस्ट हो सकता है। I tell you, उदय भी ना, सीरियसली किसी को नहीं छोड़ता। इससे पहले कि ये मैटर हाथ से निकल जाए, हमें कुछ करना होगा। तो प्लान क्या है हमारी प्लानिंग कमीशन? वेल, प्लान काफी सिंपल है। मान्यता का असली रूप सिर्फ हमने देखा है। हम जानते हैं कि वो एक आया है, एक सफाई वाली है। हम चाहे अपनी पूरी जिंदगी भी क्यों ना लगा दें उसे ग्रूम करने में, पर वो कभी चेंज नहीं होगी। I tell you. बस यही बात हमें घर के बाकी सदस्यों को समझानी है। Exactly. विजय भाई, एक बार ये काम हो जाए ना, फिर देखना हम कैसे मान्यता को एक यूज्ड टिश्यू पेपर की तरह इस घर से बाहर फेंक देते हैं, दोबारा उसके डस्टबिन में। और एक बार मान्यता इस घर से आउट हो गई तो फिर उदय हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ में इन हो जाएगा। Wicked, but nice. I like it. Just wait and watch विजय भाई। जिस तरह से मान्यता को डीएस और उदय इस घर में लेकर आए थे, उसी तरह इस घर से बाहर भी फेंक देंगे। मोनिया, हम रजवाड़े हैं। हमारे लिए हमारा खानदान, उसकी इज्जत और परंपरा, ये सबसे ऊंचा और कुछ नहीं। सच कहूं तो ये सारी बातें ना मेरे सर के ऊपर साए करके जा रहा है। मन तो कर रहा है फिर से ऐसे भाग जाऊं। कोई काम करो। सॉरी राजकुमारी जी, हमें हुक्म दिया गया है कि हम हर वक्त आपके साथ रहें। देखो यार, मैं तुम लोगों पर चिल्लाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बेवकूफी की तरह पूछ बन के मेरे पीछे पीछे आना तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए मेरी और अपनी जिंदगी आसान करो और जाके कह दो माता जी से कि आप ये सब काम और नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं तो हम यहाँ हैं मान्यता के साथ, आप लोग जा सकते हैं। अगर दादी साहब कुछ पूछे तो उनसे कहिएगा कि हमने कहा है, ठीक है? जी मैम। थैंक यू। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? थैंक यू। तुम बाकियों की तरह नहीं हो, इंसान लगती हो, और यहाँ बाकी सब तो जैसे जन्मजात राक्षस हो। मोनिया, हम समझ सकते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। प्लीज हार मत मानना। धीरे धीरे तुम हमारे तौर तरीके आसानी से समझ जाओगे। और अगर मुझे समझना ही ना हो तो? तुम नहीं समझ रही हो नती, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। वेल, इस बात को इस पूरे घर में सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। पता है मोनिया, कुछ चीजें होती हैं जो हम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना हमें अच्छा लगता है, पर कुछ चीजें हमें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि शायद उन्हें करना फर्ज होता है, because we are born into them. I mean, हम बाकी सारी चीजें तो चूज कर लेते हैं, पर अपने माँ बाप, अपना खानदान, ये सब चूज नहीं कर पाते। मोनिया, हम रजवाड़े हैं। हमारे लिए हमारा खानदान, उसकी इज्जत और परंपरा,
इस सबसे ऊंचा और कुछ नहीं। इज्जत, खानदान, रजवाड़े, परंपरा, जब से आई हूं ना तब से बस यही सुन रही हूँ। सच कहूँ तो ये सारी बातें ना मेरे सर के ऊपर साए साए करके जा रहा है। मन तो कर रहा है फिर से यहाँ से भाग जाऊं। सच कहे, कभी कभी हमारा भी मन करता है कि यहाँ से भाग जाए, पर जिंदगी भर तो नहीं भाग सकते ना मोनिया। हम राजकुमारी, और यही हमारा सच है। आकाश, क्या हुआ आकाश, फोन लगा क्या? फिर तुमने उससे क्या कहा? पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। मुझे तुम लोग की बात माननी नहीं चाहिए थी। मैं जितनी बार उसे पुकारूंगा वो उतनी बार पलटकर मुझे दिखेगी, और इस तरह वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। अच्छा खासा था मैं, अब फिर से उसकी आवाज सुन ली, अब फिर वही याद, फिर वही चाह। हम रहे चुप तुम रहो। उनका नाम KNL है। वो आज रात हमारे साथ यहीं रहेंगे। हम लोग मस्ती करेंगे, गॉसिप करेंगे और कुछ देर के लिए इस रूम की गंदगी को भूलने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि तुम्हें उनके सामने गांव की एक्टिविटीज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए बेटर होगा कि जब वो यहाँ रहने के लिए आए तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। बाहर जाए मेरी हवाई चप्पल। अगर तू अपने दोस्तों को बुला रही है तो मैं भी माता जी से कहकर चिक्की और सोनी को ओवर स्लीप के लिए बुलाऊंगी।